अम्मा, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे रे रे, इतनी सुबह सुबह? हाँ अम्मा, काम तो करना होगा ना, घर में बैठे बैठे तो कुछ हासिल नहीं होता अम्मा। हाँ हाँ, जा जा बेटा जा। अम्मा, और दीदी को कहना थोड़ा काम धंधा सीख ले, लड़के वाले देखने आएंगे। अरे रे रे, तू उसकी चिंता मत कर, तू जा काम पर, मैं अपनी बेटी को सब सिखा दूंगी। ठीक है अम्मा। अरे री, कब तक सोई रहेगी? उठ तो सही। क्या अम्मा, तुम भी भैया की बातों में बार बार परेशान करती हो मुझे। अरे सोने दो ना। अरे रे रे, तू सोई रहेगी, सारा काम मैं करूंगी, मेरे से अब काम नहीं होता है। क्या करूं तू बता। अम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम क्यों ना भैया का ब्याह करा दो, एक मुफ्त की नौकरानी आ जाएगी, बस सारे काम करवा लेना। अरे रे, गलत नहीं कह रही है, कह तो सही ही रही है। क्या करूं, ऐसा ही करूं क्या? अच्छा चल, आज का खाना तो मुझे ही बनाना होगा ना, जब तक बहू नहीं आती है। अरे मीनू, घर में है क्या? अरे रे, झुमरी रसोई में आ जा। अरे ये क्या, सारा काम तू ही कर रही है, तेरी बेटी कहाँ है? अरे रे, वो अभी बच्ची है, उसे रसोई में नहीं आने देती। अरे रसोई की गर्मी धूल से उसका चेहरा खराब हो जाएगा। अरे अभी नहीं सिखाएगी तो कब सिखाएगी? और इस बुढ़ापे में तू काम करती हुई अच्छी नहीं लगती है। अरे रे, क्या करूं झुमरी, समझ में नहीं आता है, मन कर रहा है एक बहू ले आऊं। अरे बिल्कुल ठीक सोच रही हो, मैं भी तुम्हारे लिए वही बात कहने आई थी। क्या? बताओ तो सही। अरे मैं कह रही थी, एक लड़की है, माँ बाप कोई नहीं है बेचारी के, तुम चाहो तो अपने बेटे का ब्याह कर सकती हो, सब कुछ आता है उसे, सारा काम कर लेती है, और व्यवहार तो पूछो मत, बहुत बढ़िया है। अरे रे, अगर ऐसा है तो तुम बात कराओ। अम्मा, तुम दहेज नहीं लोगी? अरे नहीं, मुझे दहेज वहेज नहीं चाहिए, तुम झुमरी बात चलाओ, मैं ब्याह करवाने के लिए तैयार हूँ। देखो भाई, मैं साफ कर दूं, दहेज वहेज देने के लिए उसके घर में कोई नहीं है, अगर कहीं से भी दिमाग में ये है तो वो निकाल दो, दहेज नहीं मिलने वाला। अरे रे, मैंने तो बोला ना, मुझे दहेज नहीं चाहिए, तू बस बात चला। अम्मा, ये क्या बेवकूफी कर रही हो, हमारे पास इतनी जमीनें हैं, हमारा घर है, भैया को तो अच्छा दहेज मिल जाएगा। अरे रे, तू अभी बच्ची है, तू नहीं समझेगी, ब्याह करके आने तो दे। अरे मीनू मौसी, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो, तुम्हारी बहू कितनी सुंदर है देखने में, और लगता है जैसे बड़ी गुणवान है। अरे हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसकी बहू तो बहुत अच्छी है। मीनू, तेरे तो भाग जाग गए। अरे रे, वो तो ठीक है, अब देखना होगा ना काम काज क्या कर पाती है, सिर्फ यूं ही बोलने से थोड़ी होता है, रूप लेकर मैं क्या करूंगी, गुण होगा तो कोई बात होगा। अम्मा, मुझे काम पर जाना है, जल्दी से खाना लगा दो। कहाँ है मिनी?
उसे कहो खाना दे। अरे रे रे, सारा खाना मैं बना कर आई हूँ। बहू को सिर्फ खाना निकाल कर देने को कहा। देखो अभी तक खाना भी नहीं दिया है मेरे बेटे को। कोई बात नहीं है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे रे रे, क्या है, अभी तक तूने थाली भी नहीं सजाई, इतना वक्त लगता है? हाँ बेटा मेरा भूखा है, उसे जाना है। बस बस अम्मा, मैं थाली लेकर निकल ही रही थी, अभी जा रही हूँ। अरे रे रे, अब तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दे दो हाथों में, मैं दे आती हूँ। तू रसोई का सारा सामान समेट ले। ये लो, खा लो बेटा, मैं न हूँ तो पता नहीं इस घर का क्या होए। नई बहू भी लगता है किसी काम की नहीं है। भैया, ये कैसी बहू लेकर आए हो? देखो तो घर के काम भी माँ को करने पड़ते हैं। अरे मैं क्या करूँ, अम्मा ने ही तो ब्याह कराया है। अम्मा ने तो बोला था अच्छी लड़की है, अब मुझे क्या। अम्मा तुम बस उसे काम काज सिखा दो, और क्या, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन खाना लाजवाब बना है। अम्मा आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे रे रे, आज मैंने सोचा अपने बेटे के लिए खूब बढ़िया से बनाऊं। हाँ अम्मा, आज तो स्वाद ही अलग है, एकदम बाकी के दिनों से अलग। अरे चल, तुझे पसंद आया यही मेरे लिए बहुत है। अरे रे रे, क्या कर रही है? सारे बर्तन कौन धोएगा? तेरा बाप। अम्मा जा रही हूँ, बस सारा बर्तन ही धोना है ना, धो रही हूँ। अम्मा कपड़े भी पड़े हुए हैं, सारे कपड़े भी दे दो, तभी तो मजा आएगा। अरे रे रे, हाँ हाँ बिल्कुल, बिना दहेज की आई है तो कम से कम घर के सारे काम तो करेगी, मुफ्त की नौकरानी तो बनेगी। अरे दीदी, कितनी देर से बर्तन धोए जा रही है, टाइम पास कर रही है सिर्फ। चल, वहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, सारे कपड़े धोने हैं, सारे कपड़े जल्दी से धो। अम्मा, लेकिन अभी तो मैं खाना बनाकर रसोई के सारे काम करके बर्तन धो के अभी तो उठी हूँ। अरे रे रे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा काम और कर लेगी तो कौन सी मुसीबत टूट जाएगी, पहाड़ टूट जाएगा सर पे, हैं? तेरे जैसी जब मैं थी, न जाने कितने सारे काम करती थी मैं। देखो रे देखो, आज तुरंत ये मुझे सिखाने लगी है। अच्छा अम्मा, जाती हूँ। अम्मा, इतने सारे कपड़े? अरे तो क्या हुआ, कपड़े ही तो है। ठीक है अम्मा। अरे मिनी, तुम्हें इस घर में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, बस वो थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है,
कोई खास दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत हो तुम बेझिझक मुझसे कहा करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, अगर मैंने बता दिया कि इनकी माँ और इनकी बहन मुझे बहुत परेशान करती हैं, न जाने ये क्या करेंगे, कहीं मुझ पर ही गुस्सा न हो जाए। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये ले, सारे कपड़े धो दे। अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे रे, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। तेरा काम क्या मैं करूँगी, मैं नहीं करने वाली। अरे दीदी, कहाँ जा रही है? अम्मा, मैंने सारे काम कर दिए हैं, सारी रसोई तैयार है। अरे, मैंने अपनी दोस्तों को बुलाया है, करीब 30 लोग होंगे। 2 घंटे के अंदर सारा खाना बन जाना चाहिए। अम्मा, 2 घंटे के अंदर मैं अकेली 30 लोगों का खाना कैसे बना सकती हूँ? मुझसे इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा। मैंने कभी इतना ज्यादा काम नहीं किया है। अरे रिरी, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? हाँ, तेरी इतनी मजाल। अम्मा, 30 लोग बहुत होते हैं, मेरे से अकेले से इतना ज्यादा खाना नहीं बन पाएगा। मैं तो बस यही कह रही हूँ ना। अरे मिंकी, जरा लेकर आओ तो मेरा डंडा, ये तो कुछ ज्यादा ही जुबान चला रही है। हाँ अम्मा, अभी लाई, अभी। ये ले। अम्मा, मत मारो, मत मारो। ऊपर वाले, ये कैसा जीवन दिया तूने मुझे। एक तो माँ बाप नहीं थे, मैंने सोचा सास ससुर मिलेंगे और वो अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ तो मेरी सास भी ऐसी है, ये मुझे कष्ट देती रहती है। कभी कभी तो मेरा मन जीने का नहीं करता है। अरे, तुम यहाँ बैठी बैठी क्यों रो रही हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? अरे, तुम तो बोल सकती हो। हाँ हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं जादुई मछली हूँ, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर सकती हूँ। जाओ, अगर किसी के वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आए तो समझ लो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम बस अब जाओ घर, सब ठीक हो जाएगा। अरे रे, मिंकी, ये तो अभी तक नहीं लौटी है, कहीं मरमरा तो नहीं गई? मंटू आएगा, मेरे से सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे अम्मा, मरमरा गई होगी तो मरमरा गई होगी, तुम परेशान क्यों होती हो? भैया बहुत सीधे हैं, हम जो भी कहेंगे भैया वो मान ही लेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे रे, देखो देखो, हो रही, जिंदा है वो। आ रही है, आने दे। कहाँ गई थी? हाँ, शाम के समय घर में रहने के बजाय कहाँ घूम रही हो? नहीं अम्मा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मन,
तो नदी के किनारे चली गई थी। अरे रे रे, वाह 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 वाह, घर की बहू नदी किनारे शाम के समय जाती है। अरे मिंकी, जरा मेरा डंडा ला तो सही, इसके मन कितने बढ़ गए हैं। ये शाम के समय नदी किनारे चली गई मुझसे बिना पूछे। आज तो मैं इसकी सारी अकड़ निकालूंगी। अम्मा, ऐसी गलती मत करना। अम्मा, अगर तुम्हारी वजह से मेरे आँखों में आंसू आए तो तुम मुसीबत में फंस जाओगी। अरे वाह, ये तो मुझे धमका रही है। ला रे मिंकी। हाँ अम्मा, अभी लाई, यही यही तो रखा हुआ है। अरे रे, ये क्या हुआ? ये पानी कहाँ से आ रहा है? अरे मिंकी, बचा। अम्मा, मैं तो खुद डूब रही हूँ, मैं क्या बताऊंगी। अम्मा, बचाओ अम्मा। अरे ये सब क्या हो रहा है? मिनी, ये क्या हो रहा है? ये पानी के फव्वारे यहाँ पर कैसे निकल रहे हैं? अरे ये सब कुछ तेरी बीवी की वजह से हो रहा है। ये कोई जादूगर नहीं है, देखो हमें डुबो कर मार रही है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये क्या कह रही है अम्मा? मिनी, सच सच बताओ। अरे अम्मा, ये तो बहुत गलत बात है। एक तो मिनी ऐसे ही बिना माँ बाप की बच्ची थी, तुमने मारना शुरू कर दिया। ये तो बहुत गलत है। अरे रे रे, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। माफ कर दे बेटा, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दे बहू। अम्मा, तुम मिनी के साथ ऐसा कभी कुछ ना करना। नहीं नहीं, मैं कभी कुछ नहीं करूँगी। और मिंकी, तू जाकर घर के सारे काम सीख, वरना आज के बाद मैं तेरी चपत लगाऊंगी। अम्मा, मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रही हो? सब कुछ तेरी वजह से हुआ। एक तो मैं गलती कर रही थी और तू मुझे रोकने की बजाय तू भी साथ में साथ दे रही थी। हाँ, अब मिनी मीनू सब अच्छे से रहने लगे थे। कुछ दिन बाद मिंकी का भी ब्याह हो जाता है। घर में मीनू मौसी, मंटू और मिनी अब अच्छे से सुकून से रह रहे थे। अरे छोटी, पता है तुझे, आलू चप और पकौड़े बारिश के मौसम में बड़े मज़ेदार होते हैं। साथ में घुगनी बना लो और उसके बाद भाजा के साथ खाओ, क्या मज़ा आता है। हाँ हाँ दीदी, ठीक कह रही हो। मुझे चिढ़ा रही है, मुझे दिखा रही है नीचा। मुझे नहीं आता है बनाना ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। न जाने इतना क्यों इतराती रहती है। एक खाना बनाना क्या आता है, ऐसा दिखलाती है जैसे क्या नहीं बना सकती है। क्या सोच रही है छोटी तू तब से? नहीं दीदी, कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस ये सब्जी काटा हुआ हो गया। और कोई मदद करनी है? हाँ छोटी, जाना जरा आंगन में झाड़ू दे दे। आंगन में झाड़ू नहीं पड़ा है, तब तक मैं सारा खाना बना कर रखती हूँ। कालू जी भी थोड़ी देर में आते होंगे। हाँ दीदी, जाती हूँ।
रे रे रे, देखो तो बेचारी छोटी कितना सारा काम कर रही है। कभी बड़ाई तो इसकी होती ही नहीं है। सब गांव वाले कहते हैं इसे कुछ खाना बनाना नहीं आता है। क्या सिर्फ खाना बनाना ही बड़ी बात है, बताओ तो। अरे मौसी, ठीक कह रही हो तुम। कभी कभी तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि घर में मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। हाय हाय हाय, बिल्कुल मैं तो वही कह रही हूँ। अरे रे रे, बिजली कहाँ है? रसोई में है, आती हूँ जरा मिलकर। अरे रे रे, क्या बना रही है कलमोही? ऐसा तो महक लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है। अरे मौसी, आओ, अच्छे समय में आई हो। बस बैठो, अभी मैं तुम्हें घुगनी और चाप पकौड़े देती हूँ, खाओ खाओ। अरे रे रे, उसी के लिए तो आई हूँ। मुझे तो पता है बिजली रोज कुछ न कुछ नया बनाती है, मुझे खाने को मिलेगा, यही सोच कर तो आई हूँ। हाय 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 हाय, महक से ही तो आधा पेट भर जाता है। अब मजा आ गया। अरे ये जो छोटी है, ये तो लगता है किसी काम की ही नहीं है, इसे कुछ बनाना ही नहीं आता है। न जाने कालू ने क्या सोचकर इससे ब्याह कर लिया। काम की ना काज की, 1.5 मन अनाज की। देखो मौसी, ये बहुत गलत बात है। छोटी जैसी भी है, हमारे परिवार का हिस्सा है, और मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी हमारे परिवार को लेकर कुछ भी कहे। वो हमारा परिवार है। अरे रे रे, देख, एक तू है और एक वो कलमुही है। छोड़, जाने दे, मेरा क्या है, मैंने तो खा लिया। अब बिटिया 2 चप पैक कर देती तो मेरा बेटा भी खा लेता। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं। अरे क्या कर रही हो गौरी? बस झाड़ू लगा रही हूँ। चलो चलो, अब साथ बैठकर थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। बहुत थक गया हूँ, जल्दी खाऊंगा और थोड़ा आराम करूंगा। हाँ जी, चलिए। अरे वाह बिजली, आज तो तुमने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा लग रहा है खाने का स्वाद गजब होगा। चलो, अच्छी बात है। अरे बिजली और गौरी, मैं तो एक बात बताना ही भूल गया। क्या? बताइए। अरे टीकू सेठ मिला था, वो कह रहा था उसे चप खाने की बहुत इच्छा हो रही है, और इस गांव में जो भी उसे बढ़िया वाला बड़े बड़े चप खिलाएगा, वो उसे 20,000 सोने की मोहरे देगा। समझ लो, अगर ये 20,000 सोने की मोहरे हमें मिल जाए तो हमारे तो गरीबी के दिन ही खत्म हो जाएंगे। अरे रे, मैं अगर खाना बनाना जानती तो आज ये 20,000 मोहरे मेरी हो सकती थी। अरे मोहरों की छोड़ो, अगर मेरे बनाए हुए चप सेठ जी को पसंद आते हैं तो मैं बहुत खुश होंगी। कल मैं बनाती हूँ सेठ जी के मन मुताबिक बड़े बड़े चप। अच्छा, अगर तुम बनाओगी तो बनाओ, मैं कल उन्हें दे आऊंगा। देखो, अगर हमारे भाग्य में सोने की मोहरे होंगी तो सोने की मोहरे मिल जाएंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, 20,000 मोहरे लेगी? आप बताऊंगी मैं। बहुत दिनों से मैंने अपमान सहा है,
अब मैं नहीं सहूंगी। देख लेना तुम्हारे सारे चप को मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। 20,000 मोहरे नहीं, 20,000 कोड़े मिलेंगे तुझे। अरे कब इसके चप तैयार होंगे? खिड़की से देखूं तो सही। लगी हुई है। कब ये रसोई छोड़ कर जाए कि मैं अपना काम करूं। पता नहीं कितना देर लगाएगी। अब हो गया मेरा काम। जाती हूँ, कपड़े की पोटली से पोटली ले आती हूँ ताकि अब यहाँ पर उसे बांध दूँ। कालू जी को ले जाने में दिक्कत न होगी। अरे बिजली, तुम्हारे चप बने कि नहीं बने? अरे जल्दी दे दो, सेठ जी इंतजार कर रहे होंगे। सुबह सुबह ही मंगवाया था, देर मत करो। बस बस हो गया है, दूंगी। ला रही हूँ कपड़े। सब में नमक डाल देती हूँ। ओ वाह, अब आएगा मजा जब सेठ खाएगा चप और इसे देगा कोड़े। ये लो जी। हाँ, जा रहा हूँ। मालिक, आ गया है कालू। अरे अरे, आओ कालू। बड़े दिनों से चप खाने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने गांव भर में ये बात फैलाई है। अब 20,000 सोने की मोहरे दूंगा और जो मुझे सबसे बढ़िया चप खिलाएगा। खिलाओ खिलाओ भाई। अच्छा, मैं थाली में निकाल कर लाता हूँ। अरे वाह, महक तो बहुत अच्छी है। लगता है बहुत बढ़िया बना है। खाकर देखता हूँ। अब मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। क्या स्वाद है। बड़े मजेदार चप बने हैं। अच्छे हैं। किसने बनाए हैं? मेरी बड़ी बीवी बिजली ने बनाए हैं। अच्छा, तो ऐसा करना, कल बिजली को कहना ऐसे ही चप और बनाए और मेरे लिए लेती आए। मैं उसे 20,000 सोने की मोहरे भी दे दूंगा, हाथों हाथ। अच्छा मालिक, आपको पसंद आया ये चप? अरे बहुत पसंद आया। ऐसा चप तो मैंने कभी नहीं खाया था। बहुत मजेदार है। ठीक है मालिक। बिजली, ओ बिजली, गौरी, सुनो सुनो। अब हम गरीब नहीं रहेंगे, अब हमारे पास सब कुछ रहेगा। क्या हुआ, बताओ तो सही। अरे सेठ जी ने तुम्हें कल बुलाया है बिजली। कहा चप बनाकर लेती आना, 20,000 सोने की मोहरे देंगे। अच्छा, सेठ जी को चप पसंद आया? हाँ हाँ। लेकिन मैं तो नमक डालना ही भूल गई थी। जब मैं वापस आई मुझे ध्यान आया कि मैंने तो चप में नमक ही नहीं डाला था। उन्हें पसंद कैसे आ गया? अब जो भी हो, लेकिन उन्होंने तो यही कहा कि उन्हें बहुत पसंद आया और कल मांगे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कल मैं बनाकर लेती जाऊंगी। हाय दैया, इतनी मेहनत करी, इसकी किस्मत तो इसे मदद दे गई। इसी वजह से ये बाजी मार ले गई। लेकिन गौरी नाम है मेरा, कल बताऊंगी इसे।
पता नहीं कब निकलेगी ये तो एकदम से रसोई में अटक ही गई है। जाती हूँ, जल्दी से कपड़े ले आती हूँ, पोटली में बांध लूंगी। अरे रे रे, मर गई रे, ये तेल जमीन पे कैसे गिर गया? अभी तो कुछ नहीं था। अरे मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अरे छोटी, देख क्या हो गया। अरे देख, मेरे पैर में तो मोच आ गई है। मुझे जाना था, पंख में भी चोट लगे हैं। लगता है मैं उड़ नहीं पाऊंगी। अब क्या होगा छोटी? 20,000 सोने की मुद्राएं आने वाली थी, वो तो चली गई। अरे दीदी, तुम बेकार में परेशान क्यों होती हो? तुम्हारे बनाए चप मैं लेकर जाती हूँ, सेठ जी को दे दूंगी और बोलूंगी बिजली दीदी के बनाए हुए हैं। जो पैसे देंगे वो मैं वापस लाकर तुम्हें दे दूंगी। इसमें इतना हैरान और परेशान होने की क्या बात है? अरे छोटी, तूने तो मुझे बचा लिया। जा जा, चप अभी गरम गरम ही है, ले जा इन चपों को और दे आ सेठ जी को। ठीक है दीदी, ऐसा ही करती हूँ। अरे तुम ही हो क्या बिजली? अरे भाई, लाओ लाओ चप दो। चील, अरे इसे दे दे 20,000 सोने की मुद्राएं। मालिक, पता नहीं क्यों दाल में मुझे कुछ काला नजर आता है। अरे ज्यादा सोचने का नहीं है, दे दे इसे। क्या बढ़िया चप बनाया है इसने, अब मजा आ गया, मजा। अरे अब मैं क्यों जाऊं उन गरीबों के घर में और ये 20,000 सोने की मुद्राएं बांटने जाऊं? मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तो अब जाऊंगी अपने मायके और वहां पर बनाऊंगी बड़ा सा घर। मुझे नहीं जाना है अपने ससुराल। अरे बिजली, तुम लेटी हुई हो? हाँ जी, देखो ना कैसे रसोई में तेल गिरा था, मेरा पैर फिसल गया और चोट आ गई है। छोटी गई हुई है सुबह से, अभी तक नहीं लौटी है। अच्छा, मैं गया था सेठ जी के पास। सेठ जी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी 20,000 सोने की मोहरें लेकर चली गई है। अच्छा, देख लो कहीं होगी, आती जाती होगी। मुझे लगता है गौरी अपने मायके चली गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गौरी पहले भी तुमसे नाराज होकर अपने मायके भाग जाया करती थी, इस बार भी वो चली गई होगी। लेकिन तुम एक बार मायके चले जाओ और जाकर देख लो, सचमुच में वो मायके में ही है ना, किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन क्या वो 20,000 सोने की मोहरें देंगी हमें? अरे उन मोहरों की छोड़ो, वो दे ना दे, हमें देखना चाहिए कि वो सुरक्षित है कि नहीं। हाँ, ठीक कह रही हो, मैं कल ही जाता हूँ। अरे रे, आ गए तुम? मुझे पता था 20,000 सोने की मोहरे के लिए तुम जरूर आओगे। तुम यहाँ आ गए। मैं नहीं देने वाली मोहरे, और मैं तुम जैसे गरीब फकीर के पास रहने वाली नहीं हूँ। अरे मैं तो बस तुम्हें देखने आया था, वो भी बिजली ने मुझे इतना कहा तभी मैं आया था देखने के लिए। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो भी ठीक है, नहीं चलना है तो भी ठीक है। मैं कोई तुम्हें यहाँ लेने नहीं आया हूँ और न ही 20,000 सोने की मोहरें मांगने आया हूँ। तुम्हें देना है दो, नहीं देना है रखो। हाँ, मैं तो देखना बड़ा सा घर बनाऊंगी और फिर पैर पे पैर रख के आराम से बैठकर खाऊंगी। और क्या, तुम्हारी तरह मैं दिन भर मेहनत नहीं करूंगी।
चलो ठीक है, अच्छी बात है। अरे सुना है 20,000 सोने की मोहरें हैं तुम्हारे पास। तुम्हें किसने बताया? मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तुम ही तो ढोल पीट रही हो। दो वो 20,000 मोहरे, अगर जान बचाना चाहती हो तो, वरना हम तुम्हें मार कर भी ले लेंगे। आखिर वो 20,000 मोहरे चली ही जाएंगी। ले लो, ये लो, उस पोटली में है। मैं बहुत गलत थी, मैंने लालच में धोखा दिया। आज मुझे भी धोखा ही मिला, मेरी भी सारी संपत्ति चली गई। मुझे मेरे कर्मों का फल मिला। जाती हूँ, एक बार देखती हूँ, अगर कालू जी मुझे फिर से घर में जगह दे दे तो। दीदी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अरे नहीं नहीं, इसे घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये धोखेबाज है, 20,000 मोहरे लेकर भाग गई, जबकि ये तुम्हारी कमाई थी। नहीं नहीं, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। इसने गलत किया तो क्या हुआ, जाने दो, इसे अब घर में रहने दो। पहले से ज्यादा सुखी रहते हैं।